सोचिए, प्राचीन भारत में एक ऐसा भी वक्त था जब महिलाओं को कमाल की बराबरी का हक हासिल था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बिल्कुल पलट कर रख दिया। तो चलिए आज इसी बदलाव की कहानी को समझते हैं। हम सफर करेंगे प्रारंभिक वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक। ये एक लाइन, बस एक लाइन अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। सम्मान से गिरावट तक का एक लंबा सफर। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? कैसे एक समाज में महिलाओं की स्थिति में इतना बड़ा बदलाव आ गया? और बस यही सवाल इस पूरे बदलाव के बिल्कुल सेंटर में है। तो चलिए इस ऐतिहासिक पहेली को एक एक करके परत दर परत सुलझाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ऋग्वैदिक काल में, यानी लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के दौर में। ये वो दुनिया थी, बदलाव से पहले की दुनिया। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जो कभी एक जगह टिकता ही नहीं था, मतलब सेमी नोमैडिक। यहां जिंदगी का पहिया जन यानी कबीलों और उनके मवेशियों के चारों ओर घूमता था। जिसके पास जितनी गायें वो उतना अमीर। स्टेबिलिटी नहीं, मूवमेंट, गतिशीलता ही इनकी असली पहचान थी। अब कबीले का जो मुखिया होता था, जिसे राजन कहते थे, वो कोई आज के जमाने का राजा या तानाशाह नहीं था। नहीं, उसकी पावर को चेक करने के लिए सभा और समिति जैसी काउंसिल्स होती थीं। मतलब सारे बड़े फैसले मिलजुल कर लिए जाते थे। और सबसे दिलचस्प बात, महिलाओं की स्थिति। वो समाज का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा थी। उन्हें हायर एजुकेशन का हक था, अपना पति चुनने की आज़ादी थी, और तो और वो धार्मिक यज्ञों में भी बराबर की भागीदार होती थीं। बाल विवाह या पर्दा प्रथा जैसी कोई चीज उस वक्त थी ही नहीं। मतलब ये कमाल का बराबरी वाला समाज था। और ये आज़ादी सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं थी। महिलाएं, जिन्हें सभावाती कहते थे, वो कबीले की इन काउंसिल्स में, इन सभाओं में एक्टिवली हिस्सा लेती थी। सोचिए, यानी उस वक्त गवर्नेंस में भी उनकी एक मजबूत आवाज थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उस दौर में लोपामुद्रा, घोषा, विश्ववारा जैसी कई महिला ऋषि थीं, महान विद्वान और कवयित्री, जिन्होंने खुद ऋग्वेद के कई श्लोकों को रचा था। ये उनके इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल स्टेटस का कितना बड़ा सबूत है। पता है, ऋग्वेद में पत्नी के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत शब्द इस्तेमाल हुआ है, जायदस्तम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पत्नी ही घर है। सिर्फ ये एक शब्द ही उस जमाने में परिवार के अंदर महिलाओं की सेंट्रल पोजीशन को बताने के लिए काफी है। तो सवाल उठता है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा था, तो फिर इस बराबरी वाले समाज का अंत हुआ कैसे? अच्छा, अब कहानी उस मोड़ पर आ रही है जहां से सब कुछ बदलना शुरू हुआ, जहां बदलाव के बीज बोए गए। इस पूरे बदलाव की जड़ में थी एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास एक नई धातु सामने आई, जिसे कहते थे श्याम अयस, यानी लोहा। और बस इसी एक चीज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब देखिए हुआ क्या। लोहे की कुल्हाड़ियों से घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया। लोहे के हल से कठोर जमीन को जोतना मुमकिन हो गया। नतीजा, लोग गंगा के मैदानी इलाकों में बसने लगे। एक पशुपालक समाज धीरे धीरे एक स्थायी कृषि समाज में बदलने लगा। अब लोग घुमंतु नहीं रहे, वो एक जगह टिककर रहने लगे। तो जब इकोनॉमी बदली, जब जीने का तरीका बदला, तो इसका असर समाज के नियमों और उसके स्ट्रक्चर पर कैसे पड़ा? और ये बदलाव खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ। फर्क देखिए, जहां पहले वो सार्वजनिक सभाओं में हिस्सा लेती थीं, अब उन पर पाबंदी लगा दी गई। शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया, संपत्ति में हक से उन्हें वंचित कर दिया गया, पति चुनने की आज़ादी वो भी गई, बाल विवाह जैसी प्रथाएं शुरू हो गईं। मतलब एक एक करके उनके सारे अधिकार छीनते चले गए। जरा सोचिए, मानसिकता में कितना बड़ा बदलाव आया होगा। कहां एक दौर में कहा जाता था पत्नी ही घर है, और कहां अब बेटियों को दुख का कारण माना जाने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब जमीन और विरासत का महत्व बढ़ गया था और समाज बेटों को ज्यादा तरजीह देने लगा था। और जैसे जैसे समाज और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता गया, नियम कानून सख्त होते गए, पुरुषों ने, खासकर ब्राह्मण या पुजारी वर्ग ने, धार्मिक और सार्वजनिक कामों से महिलाओं को धीरे धीरे बाहर कर दिया। जो जगह पहले सबकी थी, अब वो कुछ खास लोगों तक सिमट कर रह गई। तो इस पूरे गहरे बदलाव से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका साल क्या है? देखिए, पूरी कहानी को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, एक पशुपालक और कबीलाई समाज था जहां महिलाओं को काफी आज़ादी थी। दूसरा, फिर आया टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट, यानी लोहे की खोज, जिससे खेतीबाड़ी शुरू हुई। और तीसरा,
इस खेती ने एक स्थायी और कठोर समाज बनाया जहां महिलाओं की स्थिति में भारी गिरावट आई। मतलब एक टेक्नोलॉजी ने अर्थव्यवस्था बदली और उस अर्थव्यवस्था ने पूरे समाज को और उसमें महिलाओं की जगह को बदल कर रख दिया। और यहीं पर आकर ये सदियों पुरानी कहानी आज के लिए भी एकदम रेलेवेंट हो जाती है। ये हमें एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी इकोनॉमी, हमारी सामाजिक आज़ादी को, हमारे सोशल फ्रीडम्स को किस तरह से बदल रही हैं। ये सोचने वाली बात है।